एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10 चैप्टर 8.4 के आज एग्जाम्पल कर लिए थे। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते समय आप लोग जब भी अपनी कॉपी पर करें तो साइड में जो दो तीन भैया फॉर्मूले हैं उनको लिख लो, क्योंकि बार बार यूज़ होगा। तो हमको पता है फॉर्मूले क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है जी। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। ये चीज़ें आप लिख लीजिए जब भी आप ये एक्सरसाइज करें, इनका बार बार यूज़ होगा और फिर प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा। तो ये मैंने पहले से ही लिख लिया है। अब 8.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिखाइए भाई पहला क्वेश्चन क्या है। लाओ ना, बुक ओपन करके बैठे हो। पहला करें एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन सेक एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि साइन ए को और सेक ए को और टेन ए को किसके टर्म में लिखना है? कॉट ए के टर्म। मतलब कुछ साइन को कुछ ऐसा करो कि जिससे यार वो कॉट के टर्म्स में आ जाए, ठीक है जी। और सेक को कुछ ऐसा लिखो कि वो कॉट के टर्म्स में आ जाए, कोई भी फर्क ना पड़े उसमें। चलिए देखते हैं। अच्छा भैया अब साइन ए को लिखते हैं। अब आप एक बात बताइए, साइन का कॉट के साथ मुझे तो दिख नहीं रहा कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है। और जब ये कहते हैं कि साइन को या सेक को टेन को कॉट में एक्सप्रेस करो तो केवल कॉट आना चाहिए। आप ये मत सोचो अगर कॉट के साथ कॉस आ गया तो सर चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। केवल कांस्टेंट होने चाहिए और कॉट होना चाहिए बस। तो साइन किसका उल्टा होता है एक बात बताइए, किसका उल्टा होता है? कॉसेक। अब देखिए इन फॉर्मूलों का कैसे यूज होगा। भैया कोसेक किसकी फॉर्म में है? कॉट की। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो उस तरफ क्या आएगा? अंडर रूट। यस और नो? इन फॉर्मूलों का कैसे यूज करना है इसीलिए मैंने पहले से ही लिख दिया था। तो क्या मैं कोसेक थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? यस और नो? हो गया भैया। देखो साइन कॉट के टर्म्स में आ गया केवल। अब अगर आपको चेक करना है, सॉरी यहाँ थीटा नहीं एंगल, ये एंगल मस्ट बी सेम। अगर आपको चेक करना है कि ये और ये हमारे सही हैं या फिर नहीं, तो कुछ भी थीटा की जगह लेट कर लो 30 डिग्री। एंगल ए लेट कर लो 30 डिग्री। चलिए LHS में पुट करते हैं और RHS में देखें बराबर आएगा नहीं आएगा। 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना है? 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अच्छा ये कितना हो गया? 1 √3 का स्क्वायर 3 1/√4। √4 को कितना लिखेंगे? तो LHS बराबर RHS। मतलब हमने जो यार कन्वर्ट किया हमारा एकदम ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। आ रही बात समझ में? तो मैंने साइन को कैसे फॉर्मूले का यूज कर, इसीलिए मैं पहले से ही लिख दिया क्योंकि अभी आपके लिए नई है चीजें, प्रैक्टिस में नहीं है, फिर धीरे आ जाएंगे। अब यार कह रहे हैं कि सेक ए को टेन में कन्वर्ट करो। तो एक बात सुनो यार जरा, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेक थीटा क्या होगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या मैं सेक थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? अब आप बोलेंगे सर इन्होंने बोला था कॉट में क्या कर रहा हूँ यार मैं। सॉरी आप लोग मत करना क्योंकि थीटा एक ना हैबिट में आ चुका है। अब देखिए सेक को अभी मैंने टेन में कन्वर्ट किया है, लेकिन करना किस में था? कॉट में। तो कोई टेंशन नहीं भाई। क्योंकि टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो क्या टेन स्क्वायर ए की जगह 1/कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्यों टेन होता है 1/कॉट स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। पूरा क्वेश्चन कॉट में हो गया। देखो सेक कॉट में नहीं आ गया क्या बेटा? हाँ एंगल तो पता नहीं कौन सी मेरी दुश्मनी हो रही है। क्लियर है? कॉट में कन्वर्ट कर दिया। या तो कांस्टेंट है या फिर केवल कॉट है, ठीक है। फिर कह रहे हैं टेन ए को कॉट में कन्वर्ट करो। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। टेन ए को क्या लिख देंगे? टेन किसका उल्टा होता है? कॉट। तो आप देख रहे होंगे कि साइन को पूरा कॉट में एक्सप्रेस कर दिया, सेक को पूरा कॉट में और टेन को, और कैसे इन फॉर्मूलेस का हमने यूज किया। बस यूज करना आना चाहिए। कहने को ये 3 ही फॉर्मूले हैं, लेकिन इनके डिफरेंट फॉर्म्स का यूज कैसे करेंगे वो केवल प्रैक्टिस से आएगा हमको, ठीक है।
क्लियर है? ये तो पता है ना टेन किसका उल्टा है, साइन किसका उल्टा है, ये सब पता होना चाहिए आपको। इंट्रो पार्ट इसीलिए देखो पहले। तो क्या पहला क्वेश्चन क्लियर समझूं या कोई डाउट पूछो यार। कोई भी डाउट लग रहा है कि सर ये बात थोड़ी पल्ले नहीं पड़ी, पूछो, फ्री होके पूछा करो यार, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पूछो देखो क्या डाउट है, मान से बताओ। छब्बो, हाँ हाँ होगा पक्का, बताओ, देख लो फिर। ठीक है, पॉज द वीडियो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भाई सेकंड में कह रहा है राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनको बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सभी को कन्वर्ट करना है, मतलब एक्सप्रेस करना है सेक ए की फॉर्म में। मतलब एंगल ए है सेक ए की फॉर्म में, मतलब साइन को यार कुछ ऐसा लिखो कि कुछ फर्क भी ना हो और सेक आ जाए उसमें, ठीक है जी। और इन्हीं फॉर्मूलों का यूज होगा। अब देखो कैसे यूज होगा उस चीज को हम देखेंगे। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं साइन को, अगर मैं यार ये लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, डाउट है? देखो यहां से सुनो, यहां से साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा उस पर अंडर रूट जाएगा। तो क्या मैं साइन ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप पूछेंगे सर कैसे सोचा आपने? सुनो मैंने ऐसे सोचा, देखिए अभी आप खुद कहेंगे अच्छा सर कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो क्या मैं कॉस की जगह 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो देख लो यार पूरा साइन सेक की टर्म में आ गया, क्योंकि साइन का ना सेक के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन कॉस के साथ है। तो मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, प्री प्लानिंग। तो भैया साइन को कॉस में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे काम है मान लो जादौन से, लेकिन जादौन से मेरी डायरेक्ट दोस्ती नहीं है, मेरी दोस्ती जामबंद से, और जामबंद की इनसे, तो मैं उसके थ्रू उनके पास गया। साइन को कन्वर्ट करना था सेक में, लेकिन साइन का सेक के साथ कोई रिलेशन नहीं था, कॉस के साथ था। तो मैं साइन को पहले कॉस में कन्वर्ट किया, फिर कॉस को सेक में, चमका। फिर कह रहे हैं कॉस ए को कन्वर्ट करो सेक में। भैया कॉस ए तो सेक में लो हो गया, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है? ये तो सिंपल था। फिर कह रहे हैं टेन को कन्वर्ट करो। अब सुनो लॉजिक, अब सुनो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यार एक बात बताओ, टेन थीटा क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे इधर। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या डियर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाए इस पे क्या, तो टेन सेक में आ गया, सही है थीटा ही लगा, ठीक है। तो आ गया नहीं आ गया? तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्लियर है? पूरा टेन सेक के टर्म्स में आ गया, कॉस सेक में आ गया, साइन कॉस सेक में आ गया, कोई दिक्कत? अब जो थोड़े एवरेज बच्चे हैं, क्योंकि अब हमको निकालना है कॉट का, सेक का तो है और कॉसेक का, तो अब वो सोचेंगे इसमें लॉजिक लगाएंगे यार कॉट का। क्यों लॉजिक लगा रहे? कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का, और टेन पहले से ही है तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन दिस, चमका। क्यों हम भैया कॉट के लिए दिमाग लगाएं? क्योंकि कॉट का उल्टा टेन होता है और टेन पहले से ही सेक में आ चुका है। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कॉसेक को हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए हम पहले से ही ला चुके हैं सेक में। तो क्या है, अरे राम यार आज बॉडी पेन कर रही है बहुत, सेक ए का। तो देखा आपने किस तरीके से ये इन फॉर्मूलेस का यूज़ करके हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। तो हम किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस लॉजिक आपको लगाना है। कॉट को लिखते हैं 1 अपॉन टेन, और टेन की वैल्यू ये थी, ठीक है। यार कोई डाउट क्यों नहीं आ रहा? यही सबसे बड़ा डाउट है कि आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है। अब हम क्वेश्चन देंगे फिर बाद में आप कहोगे सर हम जब करने बैठते हो तो हमें ये दिक्कत होती है। आप पहले ये सोचो कि सर हमें ये बात समझ नहीं आई, या ये चीज़ ट्रिगोनोमेट्री को जब तक फील नहीं करोगे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो फील करो तुम। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, दोनों इसी में कवर करते हैं। देखिए अब यार देखो क्या है, साइन स्क्वायर दिस प्लस दिस, कॉस स्क्वायर प्लस दिस दिस, जो भी कुछ है हम लोग, अब हमारे पास ये फॉर्मूले हैं और आप देख रहे होंगे हर किसी में स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, हर किसी में स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब कौन सा फॉर्मूले का यूज होगा? वैसे आप होशियार हो, आपको पता लग गया साइन स्क्वायर है, तो पक्की बात है कि पहला ही फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। अच्छा लेकिन एक रिलेशन मिलेगा इसमें, 90 से 63 माइनस किया कितना बचा, या फिर 90 में से 27 माइनस किया तो
90 में से 70 माइनस किया तो एक रिलेशन है ना। तो जब 90 से 63 माइनस करो या 27 माइनस करो तो सेम आ रहा है ना। तो ऐसे हम किसी एक को ही चेंज करते हैं, क्योंकि अगर सुनो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 हो जाए तो उसका आंसर 1 हो जाएगा ना। तो किसी एक को चेंज करेंगे, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं ऐसा करता हूँ, साइन स्क्वायर 63 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 27, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। एक को ऐसे ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे सर? मतलब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा ना कि सर आपने इसको चेंज किया, इसको क्यों नहीं किया? भैया फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे यहाँ पर इसको इस बार इसको चेंज कर दो, इसको ऐसे ही लिख दो। कहाँ बेटा? अरे 90s में से 27 जाएगा तभी तो 63 आएगा ना। प्लस 73 को कैसे लिखेंगे? 90 माइनस 17 डिग्री, डिग्री भैया अपने लगाते रहना आप लोग। अब सुनो, स्क्वायर लगा हुआ हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इस स्क्वायर को यहां भी लगा सकते हैं, आपको मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। 8.3 में हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा नहीं, प्रूफ तक किया है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दो। यहां पावर 10 होती, 100 होती, इस फॉर्मूले में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है ना। आप लोग ऐसा सोचो कि सर यहाँ इसमें स्क्वायर पे भी एप्लीकेबल, हाँ जी बिल्कुल एप्लीकेबल। स्क्वायर क्या पावर 1000 पर भी एप्लीकेबल है, पावर का कोई भी इसमें मैटर नहीं करता। ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 27, और ये पहले से ही है साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा कितना है? 70, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो 27 एंगल सेम हो गए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। कोई ऐसा तो नहीं है होशियार कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे मत करना है। प्लस है, ए प्लस बी या बी प्लस से एक ही बात होती है। कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो एंगल सेम है। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है कि एक तो साइन और कॉस का स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, एंगल भी सेम हो, कंडीशन है यहाँ पे। तो ये भी 1 हो गया। 1/1 कितना हो गया? 1/1 कितना हो गया? 1। ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे भी ऐसी है, एक रिलेशन आ रहा है। 90 से 25 माइनस किया, कितना बचा? 90 में से 25 माइनस किया, कितना बचा? तो किसी एक को चेंज करेंगे। मैंने आपसे पहले बोला है। तो 25 को लिखेंगे 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65। 25 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 90 माइनस 60, एक को ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना? 65, ये भी 65, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? कॉस 65 इंटू कॉस 65, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर। अब सुनो भैया, एंगल सेम है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होगा। रिलेशन मिलेगा आपको डियर इसमें कि हाँ, अगर दिमाग में क्वेश्चन कि सर अगर यहाँ 24 होता तो भैया हमसे नहीं होता, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, फिर इसको ऐसे ही छोड़ के आना पड़ता हमको बस, क्योंकि कुछ फॉर्मूला बनी है या फिर इसको 11-12 में हम लोग पढ़ते। ठीक है। तो 10th क्लास में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसे 25 में कर लेते हैं, इसे 65 में, किसी में भी कर लो। इसे 25 में, इसे 65 में, तो थीटा डिफरेंट हो जाता है। क्या 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 फिर से बोलो। इसको 25 में, इसको कन्वर्ट नहीं करें, इस वाली साइड को साइन, मतलब दोनों को कन्वर्ट कर दें। cos 65 को sin 25 में कन्वर्ट कर लिया। हाँ ठीक है। ठीक है। तो हाँ, कितना आंसर आएगा? तो भी बनाएगा, क्योंकि साइन 25 हो जाता है। हाँ? sin 25 आएगा। आप कह रहे हो कि हाँ यहाँ पे आएगा साइन 25, तो ये भी साइन 25 है, तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इससे कन्वर्ट करेंगे, इसे sin 65 आएगा। और इसको चेंज नहीं करोगे। तो हाँ बहुत अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर हम इसको चेंज कर दिया साइन में, और इधर हम इसको चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो आंसर ही नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। फिर तो ये कह रहे हैं कि सर हमने इसको तो चेंज कर दिया, और सही बात है, ये तो चेंज हो, जैसे ये क्या कह रहे हैं कि साइन 25 को तो ऐसे ही लिख दो, 65 को लिखेंगे कॉस 90 माइनस, ऐसे ही तो बोल रहे हैं, बताना। और इधर किसी को चेंज नहीं करना है,
कॉस वाले को, ठीक है। ये क्या, हाँ इधर भी साइन वाले साइन वाले को, ठीक है। इधर भी साइन वाले को चेंज करते हैं, मतलब ये 60 कॉस वाले को, ये कहना चाह रहे हैं 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया साइन 65, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर 65। क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। अब हम इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, क्यों, 90 में से 65 गया, कितना बचा 25, तो किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 65 को 90 माइनस 25 स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये साइन स्क्वायर 25 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो भी आंसर 1 आएगा। मतलब इसमें दो बार चेंज करना पड़ा, वहाँ पे हमने एक ही बार में कर दिया था। तो कैसे भी कर सकते हैं, अपने तरीके हैं, ठीक है, सही दोनों ही हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। 4th के 4 क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव है। अच्छा देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको देखो जरा ऋषभ, इसका आंसर एक लाइन में भी आ जाएगा, तुरंत एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूले का यूज करना आता है। तो देखिए 9 कॉमन आ रहा है, क्या मैं इसको फिर 9 कॉमन आए तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, पक्का ना। कैसे, सुनो कैसे, ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस, बनी तो बचेगा। अदरवाइज अगर ऐसा आपको याद नहीं आ रहा है बाई चांस दिमाग में, तो एक काम करेंगे, 9 सेक स्क्वायर ए को क्या, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, क्योंकि पता नहीं एग्जाम टाइम कौन सा हमारा माइंड में स्ट्राइक कर दे, 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 10 को कन्वर्ट कर लो, या फिर एक क्वेश्चन आपने पूछा नहीं, आपको पूछना चाहिए था कि सर आप तो ये कहते हो कभी भी क्वेश्चन दिखे तो उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। सही बात है भाई, कर लो, साइन में कन्वर्ट करो, कॉस में कन्वर्ट करो, तो भी आंसर यही आएगा, करके दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ तो सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्यों 10 को क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल था इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया। पता नहीं एग्जाम में आपके दिमाग में सेक और 10 को देखकर यही आएगा कि भैया सर ने कहा था इसे चेंज करो इसमें। तो देखो नीचे एलसीएम कितना आएगा कॉस स्क्वायर है, यस और नो, तो ऊपर कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 9 साइन स्क्वायर है। मुझे नहीं लगता एलसीएम में डाउट होगा कोई, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर है ये आ गया, कॉस स्क्वायर का डिवाइड कॉस स्क्वायर में 1 बार गया, 1 का 9 में मल्टीप्लाई 9, ये कट गया, ऊपर का ये आ गया, तो 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर बचा, ठीक है सर। तो 9 कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखो फिर भी आंसर आ गया। आप इस पर मत जाइए कि सर पहला वाला सिंपल है ये लेना, हम जाएंगे केवल कंसेप्ट पे, इसीलिए तीनों तरीके से हमने बता दिए। एक जो मैंने बोला है आपसे कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर, उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट पर जाना, ट्रिगोनोमेट्री में छोटे बड़े पे आप नहीं जाएंगे, कंसेप्ट पर आप जाइए, आपको आना चाहिए बस। चलिए अब ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यार 1 प्लस tan थीटा, इसका 9 है ऑप्शन में, नहीं है 4 का बी पार्ट है, ठीक है। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ये दिया गया क्वेश्चन। अब इनका यार मल्टीप्लाई हो रहा है कायदे में देखा जाए तो ना, अब लेकिन वही वाला तरीका मैंने बताया था, इसको कन्वर्ट करो, 10 मतलब कोशिश करो पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप 1-2 दिन पढ़िए, कब आपसे ये क्वेश्चन होने लगेंगे आपको खुद नहीं पता लगेगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन। क्लियर मानसी। अब यार देखो इधर एलसीएम कितना आ रहा है कॉस थीटा, तो इधर एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कट गया, कितना आया साइन थीटा प्लस का 1, इधर एलसीएम कितना आया साइन थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब देखिए अगर आप होशियार बच्चे हैं 8th क्लास में, अगर हमने फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं तो देखो
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम है, प्लस का 1 माइनस का। अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप होशियार बच्चे, तो अगर मैं इसको आपको थोड़ी देर के लिए ए बोल दूं तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। ये 1 को बी बोल दिया तो ये भी, तो ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अगर जिन बच्चों को इसमें डाउट है कि सर हमें, तो आप नॉर्मल कॉस थीटा का इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा का इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 का आंसर तो भी आ जाएगा, बस थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नीचे कितना है, कॉस थीटा इंटू साइन। अब यार क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 है। अच्छा जी, नीचे कितना है, साइन थीटा इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। क्या इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ मैं, ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गए, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ऊपर कितना बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कितना बचा, तो क्या इससे ही सही हो गया, और कितना बच्चा। अच्छा, ये जो मैंने जैसे कट कर दिया, ये चीज़ मैंने कट कर दी, ईमानदारी से बताना, समझ आ रही है भाई। साइन कॉस का मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे ऊपर कैंसिल कर सकते हैं ना, क्लियर है, पक्का ना मानसी, बताओ डाउट क्या है, छब्बो क्लियर है, ठीक, लिख लो इसको भाई, मेरी आर्ट अच्छी थी ना। चलिए देखते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट भैया कह रहे हैं sec a प्लस टेन है दिस। भैया देखो यार, sec tan 1 माइनस साइन, क्वेश्चन जब भी ऐसे हैं साइन कॉस में कन्वर्ट करो दबा के, तो भैया sec को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, tan को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, क्लियर है। और इधर कितना चल रहा है, 1 माइनस साइन है, इसके नीचे 1 लिख ही सकते हैं। कौन है ये, कौन है ये, खुद करके उधर कर रहा, बता रहा है। एलसीएम कितना है इधर, कॉस ए, कॉस ए एलसीएम आया तो ऊपर कितना बचा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इधर कितना है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। तो यार 1 माइनस साइन 1 का स्क्वायर होगा, कायदे में तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ऊपर 2 कॉस है, नीचे कॉस हट गया, कितना आया, कॉस ए। देखें भैया ऑप्शन में है कॉस ए, हाँ जी बिल्कुल है, थर्ड का डी पार्ट होगा, डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। चलिए अब इस इधर आ जाइए, देखिए इसके कई सारे तरीके हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपने देखा टेन कॉट है, दिमाग में आ गया, सर ने कहा था साइन कॉस में कन्वर्ट करो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं गलत है, उससे भी करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा और लॉजिक लगा लो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, सेक स्क्वायर थीटा का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर है। अब फिर हम लोग फंस गए, कोई होशियार बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, बिल्कुल मत ऐसे मत हटा देना, सोच रहे हो क्या ऐसा कुछ, बताओ। सेक्सु सेक, अच्छा ये, अरे ये तुम कुछ करोगे, ये कह रहे हैं कि इधर ये सेक है और इधर सेक है, ये हटा दो, ये नहीं, ये ठीक था वैसे, ये सही आया, मुझे अच्छा लगा ये तुम्हारा, ऐसे मुझे याद आ रहा है, ऐसे मुझे याद आ रहा है, थोड़ा जरा मुझे टाइम दो। क्वेश्चन क्या था, हाँ हाँ हाँ, रुक जा मैं मार दूंगा, क्वेश्चन ये था यार, हाँ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एन, हाँ ये था क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एन, इसकी वैल्यू फाइंड करो। उसने क्या एन से एन हटा दिया, ये 6 हो गया, 6 प्लस 1 7। तो ये हम लोग अपनी मैथ बना लेते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि इधर ये सेक है, ये हटाओ सर, सेक COA बचा, बस करो मजे, एंजॉय द लाइफ। तो देखिए अब सुनो ध्यान से, सुनो, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है।
अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो भाई साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो इसका आंसर क्या जाएगा 10 स्क्वायर ऑप्शन में है। हाँ जी है। एक बार अगर ऐसे आपने कहा कि सर आपने कहा था इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो यार, यही आएगा, मैं दिखा दूं करके, देख लो। 10 स्क्वायर को लिखेंगे साइन को 10 को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। अपॉन कॉट को लिखेंगे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है। क्लियर है। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा कॉस स्क्वायर है, यहाँ से साइन स्क्वायर आएगा, ये सबसे सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10 स्क्वायर ही आ जाएगा, लेंथी हो जाएगा इससे। लेकिन रूल तो वही है, साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाला ही, लेकिन यहाँ तो सिंपल सा फॉर्मूला बनना था, इसलिए थोड़ा सिंपल हो गया ये। ठीक है ना, तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो वीडियो ना ज़्यादा लेंथी हो इसलिए 4th क्वेश्चन तक करेंगे, नेक्स्ट और जो क्वेश्चन है 10 इनको नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है, पक्का।